सुमित भाई धन्यवाद। देखिए देखिए मुझे पता नहीं है आप कौन से 3200 के मैथ की बात कर रहे हैं। मेरा मानना तो ये है, मैथ की आप कोई भी बुक ले लो, तो अगर आप परसेंटेज पढ़ रहे हो तो परसेंटेज को इस तरीका से पढ़ो कि आप मतलब इस लेवल से परसेंटेज को पढ़ लो कि आप किसी बुक के क्वेश्चन करो सॉल्व हो जाए। अब ये थोड़ी है कि कोई जरूरी कि भाई बुक बुक डिफरेंट, लेकिन करना क्या है आपको, कोई भी आरआरबी ग्रुप डी की प्रीवियस ईयर की बुक ले लेना, मैथ की, रीजनिंग की, साइंस की, तीनों की तो जरूर ले लेना, कोई भी हो सकती है वो, उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से जरूर करना। और मैंने आपको 2018 वाले तो आपको दे ही दे दिए हैं। आप उसमें क्या रहेंगे, रेलवे में क्या रहेंगे, एनटीपीसी के भी रहेंगे, जेई के भी रहेंगे, लोको पायलट के भी एग्जाम हुए थे, और भी जितने भी रेलवे के एग्जाम होते हैं ना, उनके सभी की क्या होती है, एक बुक होती है मैथ की, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, तो वो सभी ले लेना। और रीजनिंग वाले, तो उससे क्या है कि आपको एक आइडिया लगेगा, अगर आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, आपसे सॉल्व नहीं होंगे, तो आप सोचेंगे कि भाई मतलब हमारा तो लेवल मतलब कहीं ना कहीं अभी लो चल रहा है। तो आपको इस तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है। हाँ, आर एस अग्रवाल भी बेस्ट है, कोई भी बुक ले लीजिए मैथ की, तो मैथ की बुक के लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन करना क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर करने हैं। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप किसी भी बुक से करिए, लेकिन कोई भी एक बुक ले लेना जिसमें रेलवे के सभी क्वेश्चन हो, ठीक है। मतलब चाहे वो एएलपी में आए हुए हों, लोको पायलट में आए हों, जेई में आए हुए हों, चाहे एनटीपीसी में आए हों, 2016 वाला जो एनटीपीसी ये चल रहा है, इसकी भी कोई ना कोई बुक आ जाएगी कुछ दिन बाद, 10-15 दिन बाद, तो या फिर पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा ग्रुप में, 2018 वाली सारी पीडीएफ मैंने दे दी है। तो आपको पढ़ाई किसी भी तरीका से करनी है, लेकिन ये सोच के करनी है कि भाई इस बार ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है। अब ये नहीं है कि आप मतलब कोई 18 साल से तो कम है नहीं कि आप बच्चे हैं कि भाई आपको समझाना है कि आप पढ़ लो भाई ये होगा वो होगा। आप खुद मतलब मेरी तरह ही हो, मैं भी आपसे ज्यादा कोई बड़ा नहीं हूँ, आपसे छोटा भी हो सकता हूँ, बड़ा भी हो सकता हूँ। तो आपको ये इस तरीके से पढ़ाई करनी है, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन लेना है। बुक आर एस अग्रवाल पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, पढ़ डालिए भाई, इस तरीका से जाइए एग्जाम में तैयार होके कि भाई एग्जाम में पहुंचने के बाद आप इतना अच्छा पेपर जाए आपके, एकदम पेपर देने के बाद आप ये सोच लें कि भाई सिलेक्शन हो गया इसमें। इस तरीके से तैयारी करनी है, किसी भी बुक को पढ़िए। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आप मेरे साथ ही पढ़ें भाई, मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि भाई मुझे तो कोई ये तो है नहीं कि भाई मैं पढ़ा के आपको पढ़ा के भाई मैं बहुत बड़ा टीचर बन जाऊंगा। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि अपने भाई बहन जितने भी जुड़े हुए हैं ना, अपनी तरफ से 100% कोशिश करूंगा आपको देने का। बाकी आप भी अपनी तरफ से प्रयास करना भाई, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और आपको सिलेक्शन के करीब लाने के लिए मैं देखिए लाइव क्लासेस आपके लिए स्टार्ट किए हैं, रात में खड़ा होकर क्लास ले रहा हूं मैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए तो ले रहा हूं कि जितने भाई बहन जुड़े हुए हैं चैनल के साथ उनको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलें, और जब वो एग्जाम में जाएं तो उनका सिलेक्शन हो, ठीक है भाई। तो आपको भी बस इतना सा सपोर्ट करना है कि जब भी मैं क्लास किया करूं तो आप क्या करें कि आप क्लास में मेरे साथ मतलब आ जाया करें, अगर कोई डाउट रहा करे तो वो बता दिया करें। बाकी अच्छे से पढ़ते रहें, कोई भी बुक लाएं, कोई भी चैनल से पढ़ें, किसी भी पीडीएफ से पढ़ें, किसी का कोर्स परचेज करें। मैं ये आपको रोकने के लिए बोल नहीं रहा हूं, वो आप मतलब खुद से जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आप दिन का 1 या 2 घंटा मुझे भी दीजिए। अगर आप मतलब थोड़ा बहुत भी आपको मेरा मतलब बताया हुआ पढ़ना पसंद आ रहा है, पढ़ाया हुआ, तो आप दिन के 24 घंटे आपके पास होते हैं, पूरा एक दिन को मिलाने के बाद उसमें से आप 2 या 3 घंटा आप मेरे साथ भी जुड़िए। मेरी 1 घंटे की आधे घंटे की 30 या 35 मिनट की मेरी वीडियो आती है, उसके बाद लाइव क्लास रहा करेगी, और लाइव क्लास भी बहुत अब जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कराया करूंगा, ठीक है। देखिए ठीक है, धन्यवाद भाई दीक्षावत, धन्यवाद दिनेश, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि मतलब मैं एकदम मतलब दिल से बात करता हूँ भाई, मतलब इस तरीके से बात करता हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हुए हो और आप मेरे छोटे भाई या बहन हो, तो आपको मतलब समझा रहा हूँ इस तरीके से, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हो चैनल के साथ। क्योंकि लगभग 10,000 प्लस स्टूडेंट हैं जो अभी इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, और सारे ग्रुप डी वाले हैं भाई, क्योंकि ग्रुप डी की ही क्लासेस चलती हैं इस चैनल पे, कोई और किसी की क्लासेस नहीं चलती हैं। तो अभी ग्रुप डी को फोकस करिए, उसके बाद जिस एग्जाम की आप बोलेंगे ना उसकी क्लास मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है, आपके लिए। बाकी ग्रुप डी में मुझे सिलेक्शन चाहिए आप सभी का, ठीक है। मेरे पास बुक नहीं है, मैं यूट्यूब से ही पढ़ाई करता हूँ, आई एम स्टूडेंट ऑफ दैट। भाई आपको बुक लेनी पड़ेगी, यूट्यूब पर डिपेंड नहीं होना है। कोई भी एक बुक लेकर आए, मार्केट में जाएं, ठीक है, मार्केट में जाएं, आरआरबी प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक ले लेना, एक मैथ्स की आती है या फिर सभी की कंबाइन आती है, तो उसमें मैथ के क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग की ले लेना और साइंस की ले लेना, 3 की तो कम से कम ले लेना।
और उसके बाद करना क्या, डेली कम से कम क्वेश्चन मैथ के करो, कुछ ना कुछ रीजनिंग के करो, साइंस के करो। तो उससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया लगेगा कि हमारे क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। और कभी कभी एग्जाम में सेम क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं, कभी कभी डिजिट चेंज होती है, रिपीट हो जाती हैं। तो आपको ये जरूर करने हैं। बाकी मैथ की कोई भी बुक ले लें, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है।